हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निश्रेया। आज हम बनाएंगे एगलेस वेनिला स्विस रोल केक। वैसे तो स्विस रोल केक बनाना बहुत आसान है अगर हम एग से बना रहे हैं तो, लेकिन एगलेस स्विस रोल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिनसे आपके लिए एगलेस स्विस रोल बनाना हो जाएगा बहुत ही आसान। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हम अवन को प्रीहीट करेंगे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। फिर हम ध्यान रखेंगे सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो हमने लिया है 1/4 कप दूध, जिसमें हमने डाला हाफ टी स्पून विनेगर या लेमन जूस। अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक साइड में रखेंगे। फिर दूसरे बोल में हम लेंगे 1/4 कप कंडेंस मिल्क। इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर और 2 टेबलस्पून ऑयल, हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दूध जिसमें हमने विनेगर डाला था वो भी कर्डल हो गया है। इस दूध को भी हम कंडेंस मिल्क के साथ में मिक्स करके बहुत अच्छी तरह विस्क को यूज करके इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो हम एक छलनी लेंगे और उससे छान लेंगे आधा कप मैदा को। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे और इसमें मिलाएंगे 1/8 टीस्पून नमक। मिक्स कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं मिक्स करना है, सिर्फ इतना मिक्स करना है कि सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस बैटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आधा हमने एक बोल में निकाल लिया जिसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और इन दोनों बैटर को हम 2 पाइपिंग बैग्स में फिल करेंगे। तो इस तरह से एक ग्लास या कप ले लेंगे, उसमें पाइपिंग बैग को डालेंगे, जगह बनाएंगे और बैटर को इसमें अच्छी तरह से पोर कर देंगे। अब एक बेकिंग ट्रे लेंगे जिसमें हमें केक बेक करना है। उसमें पार्चमेंट पेपर लगाएंगे और दोनों बैटर को एक पैटर्न की फॉर्म में इस बेकिंग ट्रे पर पोर करेंगे। तो हम पाइपिंग बैग को यूज कर रहे हैं। पाइपिंग बैग को यूज करते हुए इस तरह से हमने पहले कोको बैटर डाला, फिर हमने प्लेन बैटर को डालेंगे और एक डिजाइन इसमें फॉर्म हो जाएगा। ध्यान रखना है बैटर को डालते टाइम इसमें स्पेस नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं आपको लगता है स्पेस है तो उसे दोबारा फिल कर दें। इसे काउंटर पे टैप करेंगे। टूथपिक से हम एक डिजाइन फॉर्म कर रहे हैं। इसे 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में हमने चला दिया है। इसे काउंटर पे टैप करेंगे और ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे 7 मिनट्स के लिए 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। केक बेक हो गया है। इसे बाहर निकालेंगे ओवन से और वायर रैक पे ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब 2 मिनट हो जाएंगे तब इसे बेकिंग ट्रे से बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से पाउडर्ड शुगर या आइसिंग शुगर को स्प्रिंकल करेंगे। अब एक और पार्चमेंट पेपर लेंगे, उसकी हेल्प से इसको हम पलट देंगे। पार्चमेंट पेपर को रिमूव कर देंगे और दूसरी साइड में भी इस तरह से आइसिंग शुगर को स्प्रिंकल करेंगे। अब पार्चमेंट पेपर को दोबारा लगाएंगे और इस तरह से इस केक को पार्चमेंट पेपर को यूज करते हुए बहुत अच्छी तरह से इसे रोल कर देंगे। आइसिंग शुगर लगाने से पार्चमेंट पेपर केक के ऊपर चिपकेगा नहीं। इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। 15 मिनट में ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा और एक शेप ले लेगा। इसको 15 मिनट बाद इसको खोलेंगे, अंदर वाले पार्चमेंट पेपर को रिमूव करेंगे और इसके ऊपर एक आइसिंग, जो भी आप आइसिंग यूज करना चाहते हैं वो लगा लेंगे। हमने यहाँ पर वनीला व्हिप क्रीम आइसिंग यूज की है, जिसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। केक को रोल कर देंगे और पार्चमेंट पेपर की यूज करते हुए इसको रोल करके फ्रीजर में रखेंगे आधे घंटे के लिए। जब ये सेट हो जाएगा तो इसको बाहर निकालेंगे और इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। स्विस रोल केक बनकर के तैयार है। बहुत टेस्टी है, बहुत सुंदर दिख रहा है। इसे आप ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे चैनल पर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।